मतलब जो मुसलमानों के मसाइल हैं तो उसके हल के लिए आप ये समझते हैं कि कानूनी लड़ाई लड़ना ज़्यादा बेहतर है? वो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, हिम्मत के साथ लड़ें तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। हमारे लोग मारे जाएंगे और लड़ नहीं पाएंगे। सरकार से लड़ने का मतलब होता है यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द पुलिस, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द मिलिट्री, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द एंटायर सिस्टम। और मैं बताऊं कि बिहार की मीटिंग इतनी कामयाब मीटिंग थी, जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो नाक पे मक्खी नहीं बैठे रहते हैं वो भी चुपचाप आके बैठे हुए थे वहाँ पे। मोदी सरकार के कामकाज से मुतमईन हैं या मुसलमानों के मसाइल को लेकर के आप बातचीत करना चाहते हैं, या फिर 2024 में आपकी कोशिश होगी कि बीजेपी सरकार इख्तियार में ना आए, अपोजिशन को आप सपोर्ट करेंगे? अगर मोदी जी वाकई सिंसियर हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर वाकई सिंसियर हैं पासमानदा मुसलमानों के लिए, उनको चाहते हैं अपलिफ्ट करना, तो एक ही चीज़ है, 3 चीज़ वो कर दें, पूरी पासमानदा मुसलमान उनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के नौ मुंतखब सदर एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक वफाकी और बड़ी तंजीम है और हालिया दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत अपनी तमाम स्टेट यूनिट को मुतहरिक और फ़ाल करने की कोशिश कर रही है। हालिया दिनों में इसी सिलसिले के तहत बिहार में एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बिहार के तमाम अज़ला के सरकर्दा अशख़ास को बुलाया गया और एक अहम प्रोग्राम हुआ। एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद से बातचीत करेंगे कि मशावरत में जब यह हैं तो इनका मिशन क्या है, इनके अज़ाइम क्या हैं और किस तरह मशावरत को आगे लेकर जा रहे हैं। फ़िरोज़ अहमद साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। शुक्रिया साहब। सबसे पहले तो आपसे यही जानने की कि आप नए सदर मुंतखब हुए हैं, तो आपके अज़ाइम क्या है, क्या कुछ कर रहे हैं मशावरत में नया? देखिए, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो अभी प्रेजेंट हमारा जो कंट्री के जो माहौल है, इस माहौल में जो मुस्लिम जो है, ख़ास तौर से जो मुस्लिम बरादरी है पूरे, वो एक टोटल मार्जिनलाइज्ड अपने आप को महसूस कर रहे हैं और विक्टिमाइज हो रहे हैं हर जगह। उसके लिए हम लोगों ने बार बार कहा है, मैंने उस इलेक्ट होने के बाद भी कहा था कि जो बेस्ट पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हो सकता है वो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अपने आप में इतना सेकुलर है कि अगर हम उस लीगल लड़ाई को, उस लीगल बैटल को ठीक से लड़ें, हिम्मत के साथ लड़ें, तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी और हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल पाएंगे। मतलब जो मुसलमानों के मसाइल हैं तो उसके हल के लिए आप ये समझते हैं कि कानूनी लड़ाई लड़ना ज़्यादा बेहतर है? ज़्यादा, चूँकि आप देखिए, बहुत आप अगर एक पूरे फ्रीडम स्ट्रगल से देख ले, फ्रीडम मूवमेंट में देख ले, तो गांधी जी जब उन्होंने डिसाइड किया तो गांधी जी ने एक बात को बहुत अच्छे से गौर किया कि साहब, अगर हम ब्रिटिश से इमोशनल होकर करके और लाठी डंडा के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटिश अपने आप में पूरी पावरफुल है, उनके पास असला है, उनके पास औजार है, उनके पास बम है, बारूद है, टैंक है, हमारे लोग मारे जाएंगे और लड़ नहीं पाएंगे। तो आप आज भी वही स्थिति है कि हमारे लोगों के पास ना तो उस तरह का कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन है, ना हमारे लोग, सब ज़्यादातर आप देखेंगे कि दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, मोस्टली दे आर वेरी, दे बिलोंग टू अ वीकर सेक्शन। वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं और सरकार से लड़ने का मतलब होता है यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द पुलिस, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द मिलिट्री, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द एंटायर सिस्टम, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप रोड पे आके लड़ सकें। मतलब एहतजाज करने के खिलाफ हैं आप? नहीं, एहतजाज करने के खिलाफ नहीं है। जो हमारी जो प्रोटेस्ट करने का जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हम कहते हैं अहिंसा के आधार पे, और जो प्रोटेस्ट करने का जो हमारा राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिफर, और हमारा जो राइट टू डिसेंट विद द गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट से डिसेंट है ना कि हमारी, तो हम उस चीज़ को करेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोगों को इतना इमोशनल अपील नहीं करेंगे कि वो रोड पर निकलें और गोलियां चलें और उनको जो सरकार, वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो बेहतर आप समझते हैं कि कानूनी रास्ता ही बेहतर है? क्योंकि आप जानते हैं कि आज की डेट में हम सरकार, प्रेजेंट सरकार इतनी हॉस्टाइल है कि अगर हमारे लोग रोड पे आएंगे तो उनको 1 मिनट नहीं लगेगा, फायरिंग हो सकता है, उसमें काफ़ी लोग मारे जाएंगे और उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मतलब कई जनरेशन तक नहीं हो पाएगा, उनके रिश्तेदारों का नहीं हो पाएगा, बच्चों का नहीं हो पाएगा। तो आपका पूरा फोकस है कानूनी लड़ाई पर, तो क्या मशावरत में आप कोई लीगल सेल बनाने जा रहे हैं? देखिए, कानून, हमने लीगल सेल, फर्स्ट डे हमारा जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें ही हमने लीगल कमेटी बनाई, जिसके हमारे एजाज मकबूल साहब उसके कन्वेनर हैं, प्रेसिडेंट हैं उसमें, चेयरमैन,
और हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया है। और एक जो सबसे अहम चीज़ है कि आप ये देखते हैं कि अगर मैंने कहा ना कि इमोशनल होकर करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, यू हैव टू फाइट आउट इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक मैनर। उसमें आपको लोगों से, और जो आपने कहा कि जैसे कि मुशावरत जो है एक तरह से, जो बहुत से कंट्रीज़ में जैसे शोरा है या फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें सब लोग इसमें शामिल हैं। सब लोगों से मिल करके बात करके हम लोग एक हल निकालेंगे कि इसके आगे भी हम लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एक बात साफ है कि मुसलमानों के साथ या जो मुस्लिम हमारे कौम हैं, उनको अगर इमोशनल होकर रोड पे आएंगे तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल। अच्छा, हालिया दिनों में देखा गया कि बिहार में आपकी टीम काफ़ी एक्टिव थी। आपके साबिक सदर जनाब नवेद हामिद बिहार का दौरा कर रहे थे, शम्सुज़्ज़ोहा थे, तहसीन सब और भी कई लोग थे जो बिहार के मुख्तलिफ अज़ला में गए। फिर ग़ालिबन 28 मई को पटना में एक बड़ा प्रोग्राम आप लोगों ने किया। तो मकसद क्या था बिहार में ये सब करने का? देखिए, मकसद जब मैं सदर हुआ तो मैंने नवेद भाई से भी ये बात कही और अपने जो टीम जो हमारे हैं उससे हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब तक पूरा विंग स्ट्रांग नहीं हो, जब तक पूरी बॉडी अगर सेहतमंद नहीं हो, तो आदमी को हेल्दी नहीं कर सकते। उसी तरह से जो स्टेट विंग हमारा है, जब स्टेट विंग मजबूत होगा तो आपको वहाँ से उनके प्रॉब्लम्स मालूम होंगे, और जब हम प्रॉब्लम्स के लिए उस स्टेट में जाएंगे सॉल्व करने के लिए, उनकी मदद मिलेगी। हम सेंटर से केवल जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने पूरे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और सबसे पहला जो रीऑर्गेनाइज किया हम लोगों ने वेस्ट बंगाल को, वहाँ इलेक्शन हुआ, वहाँ पे बजाते टीम बनी और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट था जिसमें नवेद साहब, तहसीन साहब, ज़ोया साहब ने बिहार का कई डिस्ट्रिक्ट का 22 डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने दौरा किया, एक माहौल तैयार किया और हम लोग उसमें गए। और मैं बताऊं कि बिहार की मीटिंग इतनी कामयाब मीटिंग थी कि आप देखेंगे कि जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते हैं, वो भी चुपचाप आके बैठे हुए थे वहाँ पे। तो वो बहुत काम के लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये अपने आप में मुशावरत एक फ़ोर्स है और कौम के लिए और मुसलमानों के लिए कुछ कर सकती है, कुछ सोचती है। तो इसलिए हम लोगों का पूरा ये तवज्जो है कि हम एक जो नेशनल कन्वेंशन सितंबर 30 तारीख और 1 तारीख अक्टूबर में जो करेंगे, और उसमें पूरे हिंदुस्तान के स्टेट तब तक हमारे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से नुमाइंदगी होगी और हम लोग उस पर बहुत अहम फैसला जो है वो ले पाएंगे लोगों की राय। नेशनल कन्वेंशन कहाँ करेंगे आप? दिल्ली में? देखिए, हमारी पूरी ये कोशिश यही होगी दिल्ली में करें, क्योंकि दिल्ली का करने का मकसद ये होता है कि दिल्ली से ये जो आवाज़ उठती है वो पूरे हिंदुस्तान में उसका असर होता है, पूरे हिंदुस्तान। तो बिहार में आपने अपनी लोकल बॉडी को मजबूत किया है, तो बिहार के अलावा और किन सूबों का फोकस कर? मैंने बताया कि हमने जो है बंगाल में बनाया और आज हम लोगों ने मीटिंग की है दिल्ली स्टेट के सिलसिले में। जो हमारे यहाँ पे दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग की, डिसाइड किया, और इंशाल्लाह दिल्ली में भी एक मीटिंग होगी अच्छी सी, और हम लोग दिल्ली को भी रीऑर्गेनाइज करके दिल्ली को भी एक्टिव करेंगे। क्योंकि अगर दिल्ली में कोई कन्वेंशन होता है तो लोकल बॉडी का मतलब ठीक जो है वेल ऑर्गेनाइज होना और एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। फिरोज साहब, मशावरत पर एक बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि मशावरत का मतलब है तमाम ऑर्गेनाइजेशन और तंजीमों का वफाक, और जो कुछ बड़ी तंजीमें वो पहले मशावरत से निकल चुकी थी। अब एक और बड़ी तंजीम जमात इस्लामी आपकी मेंबर थी, उन्होंने भी इलेक्शन का बाइकआउट किया, वो शरीक नहीं है इस वक्त आपके साथ हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे तंजीम अलग हो गए हैं, अभी तक मुशावरत का जो है जो आपको जमात इस्लामी हिंद है उससे कोई इलादगी नहीं हुई है, ना कोई डिफरेंसेस हुआ है। वो केवल किसी वजह से अगर किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, अभी तक उनके मेंबर बने हुए हैं, ना तो किसी ने रिज़ाइन किया है, ना किसी ने छोड़ा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी भी वो मुशावरत के साथ हैं और आने वाले दिन में और एक्टिवली मुशावरत के साथ होंगे। फिरोज साहब, एक आखिरी सवाल, एनडीए हुकूमत के 9 साल पूरे हो गए हैं, मोदी सरकार जश्न भी मना रही है, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, तो इलेक्शन को लेकर के आप लोगों की क्या प्लानिंग है? मुशावरत मोदी सरकार के कामकाज से मुतमईन है, या मुसलमानों के मसाइल को लेकर के आप बातचीत करना चाहते हैं, या फिर 2024 में आपकी कोशिश होगी कि बीजेपी सरकार इक़्तिदार में ना आए, अपोजिशन को आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये तो जो इलेक्शन होता है आप जानते हैं कि इसमें पूरी आवाम का बहुत बड़ा योगदान है, और पूरी द एंटायर सिटीजन ऑफ इंडिया दे हैव टू डिसाइड
कि विच पार्टी हैज़ टू कम टू पावर, लेकिन जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से जो इन्होंने बहुत सारे पोलराइजेशन का और जो एंटेगनाइज किया है डिफरेंट लोगों को, उससे एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़बरदस्त क्रिएट हुआ है। और आपको मैं बताऊं कि मुझसे भी कई लोगों ने, सरकार के लोगों ने संपर्क किया मुझसे, और कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक यहाँ तक कि मोदी जी ने भी एक जो छोड़ा है कि पासमानदा मुसलमानों के लिए जो का वो बात जो छोड़ा है वो बिल्कुल हॉलो स्लोगन है। पासमानदा मुसलमानों से, मैं कहता हूँ बिल्किस बानो पासमानदा थी, उसके साथ रेप हुआ, तो लोगों तो एफआईआर नहीं होता, जब एफआईआर हो गया लोग कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्शन के बाद भी आप छोड़ सकते हैं, तो पासमानदा के साथ आप क्या इंसाफ कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि पासमानदा मुसलमानों को इनका जो वोट बैंक जो ग्राफ नीचे गया है उसको एक तरह से कवर करने के लिए ये स्लोगन दे रहे हैं, ताकि जो पासमानदा मुसलमान या तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, या क्या नाम है वो वोट देने नहीं जाएं, या फिर वोट दें तो डिवाइडेड होकर के दें, जो कि हम लोग उस चीज़ को होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम जो चाहते हैं कि पासमानदा मुसलमानों का मसाइल राइट्स में बहुत सारी जगह में आप देखेंगे कि कोई नहीं देखता है कि पासमानदा है वो या फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, दे आर ऑल मुस्लिम्स। उस जगह पे इस मामले में जो मुसलमान एज ए कौम हम लोगों को और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़ना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि पसमानदा मुसलमानों के नाम पर जो मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गई है उसमें बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप मोमिन कॉन्फ्रेंस के भी सदर हैं और लंबे अरसे से आप पसमानदा मुसलमानों के राइट्स और हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या आपका ख्याल है कि जितने जो मुसलमानों को तकसीम की गई है अशराफ में, अरजाल में, पसमानदा में इसका असर नहीं पड़ेगा, एज आ कौम सब लोग मुत्तहिद रहेंगे? नहीं, देखिए मैंने साफ कहा है कि किसी बात को जब मोदी जी ने कहा है तो मैंने, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी लोगों से हमारी बात हुई, चाहे सोशल मीडिया के लेवल पे या प्रेस में भी हमने एक ही बात कहा है, अगर मोदी जी वाकई सिंसियर हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर वाकई सिंसियर हैं पासमानदा मुसलमानों के लिए, उनको चाहते हैं अपलिफ्ट करना, तो एक ही चीज़ है, तीन चीज़ वो कर दें, पूरी पासमानदा मुसलमान उनके साथ है। क्या है और तीन चीज़? नंबर 1 कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन को लागू कर दें। दूसरा कि इन्होंने जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन के खिलाफ जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है उसको विड्रॉ कर लें। तीसरा कि जो इन्होंने पासमानदा जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन को अंडू करने के लिए, उसको रिपोर्ट को काटने के लिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ नॉट दैट विल थ्रो आउट दिस रिकमेंडेशन बिकॉज इट इज़ ए रिकमेंडेशन बाय ए स्पेशल कमिटी कमीशन, सो विल कंसिडर दिस, तो उसको काटने के लिए इन्होंने केजी बालाकृष्णन कमीशन का जो गठन किया है उसको रिवोक कर दें, उसको हटा दें। ये तीन काम वो कर दें तो पासमानदा मुसलमानों को लगेगा कि पासमानदा मुसलमानों के तहसी हैं और उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के कौमी सदर जनाब एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद, जिन्होंने पूरे मसाइल पर तफसील से बातचीत की, और इनका कहना है कि मशावरत पूरे मुल्क के तंजीमों का एक वफाक है, एक मोतबर इदारा है, 50 साल से ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन को हो चुके हैं, और तमाम स्टेट्स यूनिट्स को मुत्तहिद करना, और फिर सितंबर की 30 तारीख को और अक्टूबर की 1 तारीख को, यानी 2 रोज़ा कुल हिंद कन्वेंशन दिल्ली में हो रहा है, तो उस मौका पर कोशिश होगी कि तमाम हिंदुस्तान के जो नुमाइंदे होंगे वो शिरकत कर रहे हैं और मशावरत एक मैसेज देने की कोशिश करेगी। तो आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।